हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन पाक चो, जिसे हम बॉक चो कि कैसे हम इस प्लांट को घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनके सीड से। और साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कौन से सीजन में आपको इन प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करना चाहिए, कौन सी बेस्ट सॉइल होती है और क्या क्या हमें इन प्लांट्स की केयर करना पड़ती है, और कौन सा बेस्ट 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है इन प्लांट्स के लिए, जिससे आप सभी को भी 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाक चोए, जिसे हम बॉक चोए भी बोलते हैं, मिल सके। तो उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को ग्रीन पाक चोए प्लांट्स को घरों में ग्रो करना है, वो भी इनके सीड से, तो लगाने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो रहता है हमारा विंटर सीजन है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इन प्लांट्स को इनके सीड से ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा, 30% रहेगा वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, और 20% रहेगी इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 स्पून फंगिसाइड पाउडर भी ऐड कर लेना है। अगर ये आप सभी के पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन सबको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है यानी कि सॉइल मीडिया ग्रीन पाक चोए प्लांट्स की सीड्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया था सीड्स को ग्रो करने के लिए, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर यहाँ पर सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीमेंट पॉट का यूज करने वाला हूँ, जिसके बॉटम में मैंने एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर लिया है। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था, उससे हमने हमारे इस पॉट को कम्प्लीटली फिल भी कर लिया है, और यहाँ पर जो हमारी सॉइल थी उसे हमने मॉइस्ट भी कर लिया है। ये हमारे ग्रीन पाक चोए के सीड्स, आपको ऑलवेज ऑर्गेनिक गुड क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स को ही परचेस करना है। कुछ इस तरीके के इसके सीड्स होती हैं, जिस तरीके के हमारे सरसों के सीड होते हैं उसी सेम तरीके के इसके सीड्स दिखते हैं। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इन सीड्स में फंगिसाइड पाउडर को करना है ऐड, जिससे जो हमारे सीड्स है फंगस फ्री रह सके। बिल्कुल लाइट अमाउंट में आपको फंगिसाइड पाउडर को यूज करना है, उतना ही यूज करेंगे जितने में जो हमारे सीड्स हैं वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर आप सभी के पास फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमारे सीड्स हैं, इन सीड्स को आप डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर कर देंगे स्प्रिंकल। और एक बात का आपको मेक श्योर करना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस पर आपको इन सीड्स को स्प्रिंकल करना है, कुछ इसी सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मैं इनके सीड्स को आप सभी को स्प्रिंकल कर कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर भी स्प्रिंकल कर दिया है। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इन सीड्स को डिस्टेंस पर स्प्रिंकल करना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा इंची की लेयर कर देंगे। सीड्स को अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देना है कवर। तो यहाँ पर हमने ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की भी लेयर कर दी है। हल्के हाथों की मदद से आपको सॉइल को ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस भी कर देना है, जिससे जो हमारे सीड्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए। इसके बाद हमने इसकी थोड़ी वाटरिंग और कर दी है। इसके बाद इस पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहाँ इसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट है। बाकी इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। तो चलिए अब हम कुछ दिन का वेट करते हैं जब तक इसके जो सीड्स है वो जर्मिनेट होते हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। ये हमारे को 4 दिन बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो ग्रीन पाक चोए के सीड्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुके हैं, और अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन बेबी प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। अभी स्टार्टिंग फेज में डेली बेसिस पर हमें इनकी करना है वाटरिंग। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसके जो सॉइल के ऊपर का सरफेस है हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका है, तो हम इस स्टेज पर इसकी कर देंगे वाटरिंग।
ये हमारे को 24 दिन बाद के रिजल्ट और फाइनली जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। जब इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाएं तो जो हमारे ग्रीन पार्क चोई के प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए इन प्लांट्स को अब हम बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए इसका सॉइल मीडिया। तो यहाँ पर अगर हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था वो हमने रेडी कर लिया है। अब अगर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लार्ज साइज के कंटेनर का यूज करने वाला हूँ। आप चाहे तो इन प्लांट्स को जो मीडियम साइज के पॉट्स होती हैं यानी कि 10 से 12 इंच के जो पॉट होते हैं उनमें भी ग्रो कर सकते हैं, या जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उनमें भी आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लार्ज साइज के कंटेनर का यूज कर रहा हूँ तो मैं इसमें आराम से इसके 8 से 9 प्लांट्स को ग्रो कर पाऊंगा और मेरे को इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले प्लांट को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है और साथ ही साथ जो हमारे प्लांट की रूट्स है वो भी कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है। इसी सेम तरीके से पहले मैं इसके यहाँ पर और प्लांट्स को निकाल लेता हूँ और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे हमें इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। तो यहाँ पर हमने इनके प्लांट्स को निकाल लिया है और यहाँ पर मैं टोटल इनके 8 प्लांट्स को लगाने वाला हूँ। तो इन प्लांट्स को अब आप सभी को लगाना कैसे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन पार्क चोई का प्लांट्स। अब जो आपको इसका रूट वाला पार्ट दिख रहा है और इसके ऊपर जो खाली सेक्शन दिख रहा है स्टेम का, इसे आप इतना सॉइल के अंदर दबा सकते हैं। यहाँ से भी इनके रूट्स बनने के चांसेस होते हैं, एक्स्ट्रा रूट बनने के। और जहाँ से इस प्लांट की न्यू लीव्स आ रही हैं इस वाले पार्ट को आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है, इसे आप सॉइल के नीचे नहीं दबाएंगे। तो चलिए अब जो हमारा पहला प्लांट है उसे हम यहाँ पर लगाते हैं। तो लगाने के लिए सिंपली ये हमारा पहला प्लांट आप सभी को सॉइल में एक होल करना है, अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। इसी सेम तरीके से जो हमारा सेकंड वाला प्लांट है उसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और एक बात का आपको मेक श्योर करना है, दोनों ही प्लांट्स के बीच में आपको डिस्टेंस अच्छा मेंटेन कर रखना है। मिनिमम 15 से 20 सेंटीमीटर का दोनों ही प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की जो रूट्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो सके। इसी सेम तरीके से हमारे सारे ही प्लांट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रीन पार्क चोई के प्लांट्स थे उन्हें हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी कर दिया और देखा आपने कितना ही सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। इसके बाद हाल के हाल इन प्लांट्स की हम कर देंगे वाटरिंग, जिससे जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाए। तो यहाँ पर हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इस कंटेनर को आप 2 से 3 दिनों के लिए प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में। उसके बाद आप इसे प्लेस कर देंगे ऐसी लोकेशन पर जहाँ इसे दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, क्योंकि सर्दियों के मौसम की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी इन प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। ये हमारे कुछ 45 दिन बाद के रिजल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। और आज हम इन प्लांट्स में ऐड करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब इस फर्टिलाइजर के ऊपर अगर आप सभी को फुल वीडियो देखना है कि कैसे इस फर्टिलाइजर को आप घर पर भी पैक कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारे 66 डेज बाद के रिजल्ट और फाइनली जो हमारी ग्रीन पार्क चोई है ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। बेसिकली जो ग्रीन पार्क चोई जिसे हम बॉक चोई भी बोलते हैं ये हार्वेस्टिंग के लिए 65 से 70 डेज के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली ग्रीन पार्क चोई थी उसे हमने हार्वेस्ट कर लिया है। इसी सेम तरीके से हम और को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं और बेसिकली आप देख सकते हैं कितनी सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। तो अगर आप भी हमारे बताए हुए मेथड को फॉलो कर ग्रीन पार्क चोई को जिसे हम चाइनीज कैबेज भी बोलते हैं अगर ग्रो करेंगे तो आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हार्वेस्टिंग करने के लिए सिंपली आप सभी को इसे नीचे से कर लेना है कट इसके बेस से, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को इसे हार्वेस्ट कर बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर हमने सारी ग्रीन पाक चोई को हार्वेस्ट कर लिया और अब आप फ्रेश ग्रीन पाक चोई का यूज करके डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं। और बेसिकली आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल हमें इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। लीफ का साइज भी आप देख सकते हैं कितना ही लार्ज इसका साइज भी हो चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ।